नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जयपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट, कई मसलों पर खुलकर की बातचीत। पायलट ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। लक्ष्मणगढ़ पहुंचे विधायक गोविंद सिंह डोटासरा। स्नेह मिलन समारोह में की शिरकत। डोटासरा ने सुनी वार्डवासियों की समस्याएं। पुष्कर मेले में दिख रही रौनक। पुष्कर को माना जाता है पांचवा तीर्थ। भारत के चुनिंदा स्थानों में शामिल है पुष्कर। जयपुर में राष्ट्रीय पंचतत्व महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में दी गई नाट्य बैले की प्रस्तुति। प्रदूषण से हो रहे संकटों को किया गया जाहिर। और हनुमानगढ़ में पानी के बारी को लेकर बुजुर्ग की हत्या। पुरानी जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और राजस्थान में बयानबाजी को लेकर सियासत गर्म है। राजनीतिक सरगर्मियां इतनी तेज हो गई कि आए दिन किसी न किसी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी देखने को और सुनने को मिल ही जाती है। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि वेणुगोपाल ने जब एडवाइजरी जारी कर रखी है तो किसी को भी किसी मुद्दे पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हम सबको अनुशासन का पालन करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। दिखाऊंगा वो जो वाइल्ड लाइफ के इंटरेस्ट में होगा वो काम हम करेंगे। रणवीर गुड़ा बयान दे रहे हैं, बीते दिन उन्होंने अलग बयान दिया, आज पायलट का बयान। सत्ता संगठन देखिए को कैसे सरल होना देखो चाहिए? बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है जो अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर पूरे। तो मैं सचिन पायलट के बयान पर बीजेपी प्रदेश विधायक रामलाल शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बताते कि शर्मा ने कहा कि राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से वर्चस्व की लड़ाई लगातार जारी है। कभी गहलोत पायलट पर तो कभी पायलट गहलोत पर निशाना साधते रहते हैं। हालांकि वर्चस्व की लड़ाई से दोनों नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन राजस्थान की जनता का नुकसान हो रहा है और इन 4 सालों में सरकार की घोषणाओं और बजट का धरातल पर असर नहीं दिख रहा है। इसी पर क्या कुछ कहा बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने, आप भी सुनिए। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से वर्चस्व की लड़ाई जग जाहिर है। कभी सचिन पायलट अशोक गहलोत के ऊपर निशाना साधने का काम करते हैं और कभी अशोक गहलोत सचिन पायलट के ऊपर निशाना साधने का काम करते हैं। दोनों ही नेताओं का बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ रहा है राजस्थान की जनता का। जिस तरीके से 4 साल के अंदर चुनावी घोषणाओं से लेकर विधानसभा के पटल के ऊपर की गई बजट की घोषणाएं भी धरातल तक नहीं पहुंच रही है। और अब सचिन पायलट का यह कहना कि मोदी जी की तारीफ कुछ नया संकेत दे रही है। जिस तरीके से आपसी झगड़ों का और आपसी लड़ाई का और आपसे वर्चस्व की इन बयानबाजियों का नतीजा राजस्थान की जनता का नुकसान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व की लड़ाई आपस में कैसे भी लड़े। जिसने नोटिस दिया, किसने कहना माना नहीं माना, अनुशासनहीनता किसने की किसने नहीं की, वो आपस में बैठ के तय करे, लेकिन कम से कम भगवान के लिए राजस्थान की जनता का अहित करने का काम ना करे। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट ने आज कई मसलों पर खुलकर बातचीत की है। पायलट ने कहा कि कल प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, हम सबको उम्मीद थी कि वे मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। हम सबको उम्मीद थी कि हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को आग्रह भी किया था कि इस धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाए। वहीं प्रधानमंत्री ने ARCP के बारे में भी कुछ नहीं कहा, जबकि प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से ये कमिटमेंट किया था कि उसका हमें खेद है, मुझे उम्मीद थी कि ये कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। प्रधानमंत्री ने कल जो तारीफ की वह दिलचस्प घटनाक्रम है। तो आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट ने आज कई मसलों पर खुलकर बातचीत की है। पायलट ने कहा कि कल प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, हम सबको उम्मीद थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
ऐसा शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। हम सबको उम्मीद थी कि हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को आग्रह किया था कि इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाए। वहीं प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी के बारे में भी कुछ नहीं कहा, जबकि प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से ही कमिटमेंट किया था कि उसका हमें खेद है। मुझे उम्मीद थी कि ये कर देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कल जो तारीफ की है वह दिलचस्प घटनाक्रम है। मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट ने आज कई मसलों पर खुलकर बातचीत की है। पायलट ने कहा कि कल प्रधानमंत्री यहां आए थे, हम सबको उम्मीद थी कि वे मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। हम सबको उम्मीद थी कि हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को आग्रह भी किया था कि इस धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाए। वहीं प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी के बारे में भी कुछ नहीं कहा, जबकि प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से एक कमिटमेंट किया था, उसका हमें खेद है। मुझे उम्मीद थी कि ये कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कल जो तारीफ की वह दिलचस्प घटनाक्रम है। पूरे जोड़ो यात्रा भी आप जानते हैं पूरे देश में चल रही है और बहुत जल्द तेलंगाना आंध्र के बाद राहुल गांधी जी उस यात्रा को लेकर महाराष्ट्र में जाएंगे। संभवतः 7 नवंबर को वो यात्रा महाराष्ट्र में आएगी और भारत जोड़ो यात्रा से जो संदेश जा रहा है पूरे देश में वो एकजुटता का है, अहिंसा का है, आपस में प्यार मोहब्बत रखने का है। और देश में 70 साल से जो संवैधानिक संस्थाओं को हम लोगों ने सिंचित किया है, जो ताकतें आज दिल्ली में बैठकर उन संस्थाओं को खोखला करने का काम कर रही हैं, आपस में द्वेष की भावना फैलाई जा रही है, आपस में टकराव जो हो रहा है समाज के अंदर और एक कड़वाहट जो राजनीति में आई है, उसको परे हटकर सबको साथ लेकर चलने की जो कोशिश राहुल गांधी जी कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से, उसको लोगों ने पसंद किया है। और दिसंबर के महीने में वही यात्रा मध्य प्रदेश होती हुई राजस्थान, झालावाड़, बारा और झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करेगी। और मुझे लगता है कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ उस यात्रा को स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। अब जो कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे राजस्थान में, हम सबको उम्मीद थी कि वो राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा उस तीर्थ धाम को देंगे, उस धाम को देंगे मानगढ़ को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय लक्ष्मणगढ़ दौरे पर रहे और इस दौरान डोटासरा का कस्बे के 2 जगह में बाढ़ वासियों की ओर से आयोजित स्नेह मिलन सभा का नागरिकों ने अभिनंदन किया। और वहीं वार्ड संख्या 44 में ब्रह्मानंद बगीची के पास मोहल्ला खचिकान में मनोनीत वार्ड पार्षद सोनू भाकड़ी की अगुवाई में अभिनंदन किया गया। इसी प्रकार बात की जाए तो वार्ड 37 में कुमावतों के मोहल्ले में पार्षद महावीर सैनी और गोवर्धन कुमावत के नेतृत्व में जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी, उपाध्यक्ष बनवारी पांडे, प्रधान मदन सेवदा, विप्र कल्याण बोर्ड सदस्य पवन बुचोलिया आदि की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में डोटासरा ने वार्ड वासियों की मांग पर गंदे पानी निकासी, पेयजल समस्या, सड़कों और नालियों आदि के कार्य को शीघ्र स्वीकृत कर 1 से 2 महीने में काम शुरू करने का भरोसा दिया है। वहीं डोटासरा ने नेशनल हाईवे के पास नेचर पार्क के सामने स्थित खचुक समाज की प्याऊ के जीवन और द्वार के लिए भी बजट उपलब्ध करवाने की बात कही है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय लक्ष्मणगढ़ दौरे पर रहे हैं और इस दौरान डोटासरा का कस्बे के 2 जगह में वार्ड वासियों की ओर से आयोजित स्नेह मिलन सभा में नागरिक अभिनंदन किया गया। वहीं वार्ड संख्या 40 में ब्रह्मानंद बगीची के पास मोहल्ला खचिकान में मनोनीत वार्ड पार्षद सोनू बागड़ी की अगुवाई में अभिनंदन किया गया। और इस प्रकार वार्ड 37 में कुमावतों के मोहल्ले में पार्षद महावीर सैनी और गोवर्धन कुमावत के नेतृत्व में जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी, उपाध्यक्ष बनवारी पांडे, प्रधान मदन सेवदा, विप्र कल्याण बोर्ड सदस्य पवन बुचोलिया आदि की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में डोटासरा ने वार्ड वासियों की मांग पर गंदे पानी और साथ ही निकासी और साथ ही पेयजल समस्या, सड़कों और नालियों आदि के कार्य को शीघ्र स्वीकृत कर हाईवे के पास नेचर पार्क के सामने स्थित खटीक समाज की प्याऊ के जीवन और साथ ही द्वार के लिए भी बजट उपलब्ध कराने के लिए
बात कही है। तो वहीं विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के कई विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के लिए सीएम अशोक गहलोत खैरथल पहुंचे और वहीं हेलीपैड से सभा स्थल जाते समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर सीएम ने माल्यार्पण किया और साथ ही सीएम ने चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क इलाज पाने वाले लाभार्थियों से मुलाकात की है। और साथ ही यहां पर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इन सभी के लाखों रुपए का इलाज चिरंजीवी योजना में निःशुल्क हुआ है और जिससे इनकी तकलीफ खत्म हुई है और ये सभी सामान्य जीवन यापन कर पा रहे हैं। इन लाभार्थियों में 4 वर्षीय कीर्ति छिल्लर, 11 वर्षीय सपना, 2 वर्षीय कीर्ति समेत कार्तिक समेत कई बच्चों का इलाज चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क किया गया है। वहीं राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों के लिए विशेष बजट घोषित होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाग स्तरीय किसान संगोष्ठी कार्यशाला का आयोजन किया है। नगर निगम सभागार में आज बजट पूर्व उदयपुर संभाग के किसान प्रतिनिधियों से किसानों की समस्याओं के बारे में सुझाव मांगे गए और इस अवसर पर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले के चुनिंदा किसान इकट्ठे हुए और किसानों की आने वाली समस्याओं को बताया और उनके बारे में निराकरण करने के सुझाव भी दिए गए। इस मौके पर राज्य कृषि विपणन बोर्ड के महानिदेशक आशु चौधरी, उदयपुर संभाग के निदेशक बीएल पाटीदार सहित कई आला अफसर मौजूद रहे हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए विशेष बजट घोषित होगा और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाग स्तरीय किसान संगोष्ठी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। नगर निगम सभागार में आज बजट पूर्व उदयपुर संभाग के किसान प्रतिनिधियों ने किसानों की समस्याओं के बारे में सुझाव मांगे और इस अवसर पर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले के चुनिंदा किसान इकट्ठा हुए और किसानों की आने वाली समस्याओं को बताया, उनके बारे में निराकरण कर सुझाव भी दिए गए हैं और मौके पर राज्य कृषि विपणन बोर्ड के महानिदेशक आशु चौधरी, उदयपुर संभाग के निदेशक बीएल पाटीदार सहित कई आला अफसर मौजूद रहे हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए विशेष बजट होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाग स्तरीय किसान संगोष्ठी कार्यशाला का आयोजन किया है। नगर निगम सभागार में आज बजट पूर्व उदयपुर संभाग के किसान प्रतिनिधियों ने किसानों की समस्याओं के बारे में सुझाव मांगे गए हैं और इस अवसर पर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले के चुनिंदा किसान इकट्ठा हुए और इस दौरान किसानों ने आने वाली समस्याओं को बताया और उनके बारे में निराकरण करने के सुझाव दिए गए हैं और इस मौके पर राज्य कृषि विपणन बोर्ड के महानिदेशक आशु चौधरी, उदयपुर संभाग के निदेशक बीएल पाटीदार सहित कई आला अफसर मौजूद रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बजट पूर्व जो कार्यशाला किसानों की आयोजित की गई है वो संभागीय स्तर पर आज यहाँ उदयपुर में है। इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। तो आपने क्या किस पर्पज से की गई है कार्यशाला? ये कार्यशाला किसानों को अगला जो बजट होगा उसमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और अनुदान और उनके ये कृषि कार्य को प्रोत्साहन करने के लिए ये कार्यशाला आयोजन की गई। आप कहाँ से आए हैं? मैं राम प्रसाद शर्मा, छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ से। तो इंदौर में दिन के उजाले में रोड लाइट जलाकर बिजली और सरकारी धन की बर्बादी हो रही है। जहां एक और सरकारों द्वारा ये नारा दिया जाता है कि राष्ट्र हित में बिजली बचाओ, तो वहीं दूसरी ओर बैर नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही से चलते दिन में भी रोड लाइटें चलती रहती हैं, जिसको बंद करने की जहमत नगर पालिका के किसी कर्मचारी ने लाइट बंद करना उचित नहीं समझा। तो वहीं आपको बता दें कि जिससे लगता है कि सरकार के आदेशों और नियमों को विभाग और जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों की लगती है कि
कि वे रोड पर दिन में जल रही लाइटों को बंद करने की सुध लेना भूल जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का संकट विद्यमान है। बिजली समस्या के चलते ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन बैर नगर पालिका की लापरवाही का आलम यह है कि 24 घंटे कई इलाकों में रोड लाइट जलती हुई नजर आ रही है, जिसकी तरफ किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। दोपहर में दिन के उजाले में रोड लाइट जलाकर बिजली का सरकारी धन की बर्बादी हो रही है। जहां एक और बात की जाए तो सरकार द्वारा ये नारा दिया जाता है कि राष्ट्र हित में बिजली बचाओ, तो वहीं दूसरी ओर बैर नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते दिन में भी रोड लाइटें जलती रहती हैं, जिसको बंद करने की जहमत नगर पालिका के कर्मचारी नहीं उठाते, जिसके चलते ऐसा लगता है कि सरकार के आदेश और नियमों की विभाग और जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों की लगती है कि वे रोड पर दिन में जल रही लाइटों को बंद करने की सुध लेना भूल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का संकट विद्यमान है। बिजली समस्या के चलते ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन बैर नगर पालिका की लापरवाही का आलम यह है कि 24 घंटे कई इलाकों में रोड लाइट जलती हुई नजर आ रही है, जिसकी तरफ किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो वहीं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी कि IFWUJ सवाई माधोपुर की जिला स्तरीय बैठक और दीपावली स्नेह मिलन सूचना केंद्र में संगठन के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं जिला महासचिव इंजीनियर जियाउल इस्लाम ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा सहित सभी ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं और बैठक में आगामी प्रदेश स्तरीय अधिवेशन को सफल बनाने सहित संगठन के विस्तार और पत्रकारों के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं बैठक में संगठन के पूर्व कोषाध्यक्ष महेश सोनी द्वारा संगठन, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव और जिला स्तरीय पत्रकार अधिवेशन में सहायता करने वाले दानदाताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई अमर्यादित, तथ्यहीन और अनलगत टिप्पणियों और आरोपों के संबंध में चर्चा की गई है। वहीं इस दौरान मौजूद पदाधिकारी और सदस्यों ने महेश सोनी के कृत्यों की कड़ी आलोचना की है और संगठन को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई बताते हुए सार्वजनिक तौर पर गलती स्वीकार करने को लिए कहा है। सभी ने सोनी को उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को तथ्य सहित रखने की बात कही है। साथ ही आपको बता दें, महेश सोनी ने उनके द्वारा लगाए गए आरोपों और टिप्पणी पर किसी भी प्रकार के तथ्य पेश नहीं किए, जिस पर उपस्थित सदस्यों ने कहा कि उनके इस आचरण और टिप्पणियों से संगठन, इसके पदाधिकारी, सदस्य और दानदाताओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और जहां भी सोशल मीडिया पर बेबुनियाद पोस्ट चलाई गई है, वहां पर सार्वजनिक रूप से माफी सहित पोस्ट चलाने को कहा है, जिसे महेश सोनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने उक्त सभी जगहों पर पोस्ट करने और अपने आचरण में सुधार करने का वचन दिया है। तो राजधानी में संयुक्त संविदा नर्सेस का स्वास्थ्य भवन पर शक्ति प्रदर्शन जारी है और वहीं संयुक्त संविदा नर्सेस के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में संविदा नर्सिंग कर्मी स्वास्थ्य भवन पर अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं और आपको बता दें कि जल्द से जल्द नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं संविदा नर्सेस ने लगभग 6000 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग रखी है, जिसकी जानकारी संविदा नर्सेस एसोसिएशन संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनमोहन सिंह भाटी ने दी है। तो है पुष्कर देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। मानता है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा तब ही सफल मानी जाती है जब भक्त पुष्कर आकर उन्हें पूछे।
बाकी कहीं से भी ब्रह्मा की पूजा करना सफल नहीं माना जाता है। इसके पीछे की अपनी अलग मान्यता है। पुष्कर को हिंदू मान्यता के अनुसार 5 बार तीर्थ स्थल भी माना जाता है। राजस्थान का पुष्कर जगत पिता ब्रह्मा जी के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में हिंदू मान्यता के अनुसार 5वां तीर्थ भी पुष्कर को माना जाता है और हरिद्वार की तरह ये पुष्कर भी हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल है। तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल होने के कारण ही इसे तीर्थराज पुष्कर भी कहा जाता है। तो पुष्कर से खबर है जहां पर आपको बता दें कि पुष्कर की बात कर लें तो यहां पर विश्व का सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है और यहां पर भारत के चुनिंदा शहरों में एक पुष्कर माना जाता है। और यहां पर मुख्य बात इस शहर की यह है कि यहां पर इसको 5वां तीर्थ भी कहा जाता है और यहां पर विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। आपको बता दें कि इकलौता पूरे विश्व का मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर में पाया जाता है और यहाँ पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की मान्यता है कि अगर उन्हें प्रसन्न करना है तो आप पुष्कर आइए और ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वहां पर आके उनकी पूजा करिए और इसके अलावा उनको मनाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पुष्कर राजस्थान का एक सुंदर शहर है। पुष्कर अजमेर के पास स्थित है। अजमेर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुष्कर शहर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर आपको बहुत सारे मोर देखने के लिए भी मिलते हैं। यहाँ पर ठंड के समय चारों तरफ कोहरा छाया हुआ रहता है। यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगता है। पुष्कर में घूमने की बहुत सारी जगह है। पुष्कर में करीब 300 से भी ज़्यादा मंदिर है और आपको यह बता दें कि यहाँ घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है। दिन भर लग भी जाता है। यहाँ पर देश और विदेशों से लोग घूमने के लिए आते हैं। पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि भारत का इकलौता ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में ही स्थित है। पुष्कर शहर में आप घूमने के लिए आ सकते हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ आकर आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मानसिक और आत्मिक शांति भी मिलेगी। तो भुसावर पुलिस ने क्रेशर जोन में लूट के मामले में 1 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर स्थानीय सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया है। और भुसावर थाने के ASI जवाहर सिंह ने बताया कि भुसावर थाना इलाके में क्रेशर मालिक बयाना थाने के गांव भगौरी निवासी नरेश पुत्र गिरिराज सिंह हाल क्रेशर कैला देवी ने भुसावर थाने में गत वर्ष 29 अगस्त 2021 को नामजद आरोपी के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कराया था। इसमें भुसावर पुलिस ने दर्ज मामले में आरोपी महाराज सिंह उर्फ आरासी पुत्र मदारी, लहरे पुत्र सुक्का, मोहन हरदयाल पुत्र गदाली, ब्रह्मा रामनिवास पुत्र सुक्का समेत दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं उपखंड के थाना अंतर्गत गोबराया पाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर में बीती रात चौथ माता की मूर्ति चोरी हो गई और इससे श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने सबूतों को जुटाते हुए कुछ घंटे बाद मूर्ति को 200 फीट गहरे कुएं से बरामद कर लिया है। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले जिसमें दिखे कि एक संदिग्ध व्यक्ति के आधार पर जांच शुरू की गई। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी मिली। वहीं पुलिस उपाधीक्षक अरविंद कुमार गोयल ने बताया कि सोमवार की रात करीब 2 बजे व्यक्ति मंदिर में घूमता हुआ देखा गया। उसके विक्षिप्त होने की जानकारी मिली जिसने पुलिस को देखकर अमराबाद गांव में मूर्ति को कुएं में फेंक कर भाग निकला। पुलिस टीम ने भूतेश्वर गौरक्षा कमांडो फोर्स के सदस्य राकेश मेडीवाला और मुकेश नारडिया की मदद से युवक को रस्सी में बांधकर कुएं में उतारा और 200 फुट गहराई से चौथ माता की मूर्ति को बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि मूर्ति को पुजारी और मोहल्ले के लोगों को सौंप दिया गया है। वहीं जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय पंचतत्व महोत्सव के पहले दिन नाट्य वेले की प्रस्तुति दी गई है। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, जवाहर कला केंद्र और ओरियन ग्रीन्स जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। वहीं इस पर आपको बता दें कि भोपाल से आए 14 कलाकारों ने पर्यावरण प्रदूषण से पशु पक्षियों के सामने पैदा हुए संकट को रंगायन सभागार
के मंच पर जाहिर किया है। नाट्य के माध्यम से पर्यावरणीय संकट की समस्याओं से लोगों को अवगत करवाया गया है। तो खबर हनुमानगढ़ के पीलीबगा से है, जहां पर 47 SSW गांव में पानी की बारी को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। झगड़े के दौरान एक पक्ष ने बुजुर्ग के सिर पर कस्सी से वार कर दिया और जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। और इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।